Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध मंगलवार को उग्र हो गया। फैक्ट्री के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए। किसानों को आरोप है ये प्लांट पूरे क्षेत्र के पानी, हवा, मिट्टी और खेती पर गंभीर असर डालेगा। किसानों के अनुसार प्रस्तावित प्लांट को रोज लगभग 60 लाख लीटर भूजल की आवश्यकता होगी। उनका कहना है इतनी बड़ी मात्रा में पानी जमीन से निकाला जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में भूजल तेजी से नीचे जाएगा। ट्यूबवेल गहरे करने पड़ेंगे और सिंचाई की लागत बढ़ जाएगी। किसानों का दावा है ये भविष्य में पानी की भारी कमी को जन्म देगा। किसान ये भी आशंका जता रहे हैं कि फैक्ट्री में चलने वाले बॉयलरों में बायोमास और कोयले के इस्तेमाल से हवा में धूल, धुआं, सल्फर और नाइट्रोजन आधारित गैसें मिलेंगी, जो मानव स्वास्थ्य और फसलों दोनों के लिए नुकसानदेह होंगी। उनका कहना है प्रदूषण नियंत्रण के दावे कागजों में अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत अक्सर अलग होती है। फैक्ट्री द्वारा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का दावा किए जाने के बावजूद किसानों को डर है कि गंदा पानी जमीन में रिसाया जा सकता है। किसानों ने पंजाब के जीरा का उदाहरण दिया, जहां इसी तरह के प्लांट से निकला दूषित पानी भूजल में मिल गया था और बोरवेल से काला पानी निकलने की शिकायतें सामने आई थीं। प्रस्तावित प्लांट से प्रतिदिन लगभग 440 टन राख निकलने का अनुमान है। किसानों का कहना है कि निगरानी के अभाव में राख नहरों, खेतों और आसपास की जमीन में जमा हो सकती है, जिससे मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म धातुएं धीरे धीरे उर्वरता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा अनाज, कोयला और बायोमास के परिवहन से क्षेत्र की सड़कों पर ट्रकों का दबाव बढ़ने की आशंका है। किसानों का कहना है इससे धूल, शोर और सड़क हादसों का खतरा बढ़ेगा। फैक्ट्री के लिए बड़ी मात्रा में अनाज की आवश्यकता होगी, जिसके चलते किसानों को डर है कि मक्का और धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों की खेती बढ़ेगी, जिससे पहले से गिरते भूजल पर और दबाव बढ़ेगा। विरोध के दौरान किसानों ने प्लांट साइट की ओर मार्च निकाला, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पक्षों में झड़प हो गई और कई किसान और कुछ पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत जारी है। किसान स्पष्ट कर चुके हैं, जब तक पर्यावरण और जल सुरक्षा की ठोस गारंटी नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा। तिब्बी में यह संघर्ष अब इस सवाल पर केंद्रित हो गया है, रोजगार के साथ आने वाली औद्योगिक उम्मीदें या फिर प्राकृतिक संसाधनों पर मंडराता संकट है ये। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। अगली बार मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's connect.